देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम का बैसरन वो इलाका है जहां पर दहशतगर्दों ने, जहां पर आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया है, बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया है, मासूम लोगों पर गोलीबारी की है और जालिमाना हरकत का सबूत दिया है। इस आतंकी घटना में अब तक 27 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज चल रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन घायलों से मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है। इस हमले की जिम्मेदारी TRF ने ली है। द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये वो आतंकी गुट है जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और ये गुट दरअसल लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी गुट है। यानी लश्कर तैयबा के कहने पर जम्मू कश्मीर के अंदर ये गुट जो है TRF, ये आतंकी घटनाओं को अंजाम देता है, हमलों को अंजाम देता है और इसी TRF ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। शुरुआती जांच में जो पता चला है उसके मुताबिक 5 आतंकी थे, 5 दहशतगर्द थे जिन्होंने इस आतंकी घटना को अंजाम दिया है, जिनमें से 2 आतंकवादी स्थानीय थे और 3 टेररिस्ट का ताल्लुक सीमा पार से था। इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद को बताया जा रहा है, जो कि POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर रह करके वहां से आदेश देता है और वहां से आतंकी सरगर्मियों को अंजाम देता है। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर लिया है और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और देखिए, जो 5 आतंकी थे जिन्होंने इस पूरे हमले को अंजाम दिया है, इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है, वो फ़ौज के लिबास में आए थे। वो फ़ौज के लिबास में आए थे और उन्होंने लोगों से पूछ करके हमला किया और गोलीबारी की और फिर हमले को अंजाम देने के बाद ये लोग जंगलों की ओर भाग गए। लेकिन जब रियल सेना, जब भारतीय सेना जब वहाँ पर पहुँची तो वो भी क्योंकि फ़ौजी के लिबास में थी, तो वहाँ पर जो सयाह, जो पर्यटक जो बचे हुए थे, जो आतंकी हमलों में बच गए थे, उन्हें ये लगा कि फिर से जो टेररिस्ट हैं वो फ़ौजियों के लिबास में आए हैं और फिर से ये लोग गोलीबारी करेंगे। तो उस वक्त का मंज़र और वीडियो भी सामने आया है कि वहाँ पर किस तरीके से जो दहशतगर्दाना हमलों में बचे हुए लोग थे वो चिल्ला रहे थे, वो पुकार रहे थे, वो गुजारिश कर रहे थे कि हमें मत मारो, हमें छोड़ दो। जब फ़ौजियों ने देखा कि ये लोग इतने ज़्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि हम लोग भारतीय सेना के फ़ौज हैं और हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं। लेकिन चूँकि इन्होंने कुछ ही देर पहले ऐसा ख़तरनाक और वहशियाना ज़ालिमाना मंज़र देखा था कि उन्हें यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि ये जो लोग जो कि फ़ौजी लिबास में अभी कुछ देर पहले आए थे और उन्होंने कत्लेआम मचाया, उसी लिबास और उसी कपड़े में फिर एक ग्रुप आता है और ये कहता है कि वो भारतीय सेना के लोग हैं और हम उनकी मदद करने आए हैं। तो वो लोग इस बात का यकीन नहीं कर पा रहे थे, उनका जहन और उनका दिलो दिमाग इस बात को कबूल नहीं कर पा रहा था कि अभी कुछ देर पहले इसी लिबास में वो लोग थे जिन्होंने इस आतंकी घटना को अंजाम दिया। खैर, भारतीय सेना ने बड़ी मुश्किल से बमुश्किल इन लोगों को समझाया कि हम भारतीय सेना के लोग हैं और हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और फिर जो लोग इस आतंकी हमले में घायल हुए थे उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया। देखिए, ये पूरी जो आतंकी घटना घटी है ये 22 अप्रैल को लगभग 1:30 बजे घटी है। घटना की जानकारी जैसे ही मिली उसके बाद से जो गृह मंत्री है अमित शाह, वो सीधे जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए और वहाँ पर जाकर के सबसे पहले राज्यपाल से मुलाकात की, वहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की, हालात को जाना समझा और फिर आज जो है 23 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह ने उस इलाके का दौरा किया, उस क्षेत्र का दौरा किया जहाँ पर इस आतंकी घटना को अंजाम दिया गया था। तो आज पूरा दिन गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में रहे और फिर शाम को वो जम्मू कश्मीर से रवाना हुए। आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे, लेकिन जैसे ही उन्हें इस घटना की जानकारी हुई कि काफ़ी ज़्यादा आतंकी हमले में मौत हुई है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के दौरे को शॉर्ट किया और फिर कल रात ही वहाँ से वापसी कर ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज शाम अमित शाह ने मुलाकात की और जो जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है, जो वहाँ के हालात हैं, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाकिफ़ कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज CCS की बैठक हुई और इस बैठक में अमित शाह, S जयशंकर और राजनाथ सिंह मौजूद रहे। माना जा रहा है कि भारत सरकार बहुत जल्द ही कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। देखिए, ये हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है जबकि जम्मू कश्मीर में भारी संख्या में जो पर्यटक है वो पहुंच रहे थे, भारी संख्या में जो सयाह हैं वो जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे थे। और आपको पता है कि कश्मीर का जो ट्यूलिप गार्डन है वो भी इस वक्त खुला हुआ है और 8 लाख से ज़्यादा जो पर्यटक है, जो सयाह हैं, वो श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन का दौरा कर चुके हैं। यानी भारी संख्या में सयाहों की आमद कश्मीर के अंदर हो रही थी और पहलगाम
ये एक ऐसा इलाका है कि जो भी कश्मीर जाता है वो पहलगाम जो है वो ज़रूर जाता है, और पहलगाम को ही आतंकियों ने निशाना बनाया है। यानी सीधे सीधे पर्यटकों में खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश की है और इसी नापाक मंशा के तहत दहशतगर्दाना हमले को अंजाम दिया गया।